सर्वप्रथम सभी मित्रों का स्वागत है मेरे चैनल ललित दानी ब्लॉग में। तो मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो है गाली को लेकर। अब आप सोचेंगे और बोलेंगे भी भाई कि गाली को लेकर कौन सा विषय हो सकता है, कैसा टॉपिक हो सकता है, ये गाली का कौन सा टॉपिक है वीडियो में। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाली दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध गाली और एक अशुद्ध गाली। तो आप फिर से सोच रहे होंगे और मनन कर रहे होंगे कि शुद्ध गाली कौन सी होती है और अशुद्ध गाली कौन सी होती है। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। तो मित्रों, मैं सर्वप्रथम आपको शुद्ध गाली कौन कौन सी होती हैं वो बताता हूँ। नंबर एक, कुत्ता। मित्रों, ये एक शुद्ध गाली है। यदि हम किसी इंसान से या किसी भी जीव से, प्राणी से, वैसे कुत्ता तो एक प्राणी ही होता है, एक जीव होता है, तो यदि हम किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं कि कुत्ता, तो कुत्ता है, तो ये एक शुद्ध गाली मानी जाएगी। और जो दूसरा नंबर है शुद्ध गाली का, वो है गधा। हम बोलते हैं ना कि तू तो भाई गधा है, ये मित्रों दूसरे नंबर की शुद्ध गाली है। और तीसरे नंबर में जो गाली आती है वो है उल्लू। तो भाई उल्लू है। उल्लू मित्रों शुद्ध गाली है। ये शुद्ध गाली इसलिए है क्योंकि भाई एक जीवों का नाम है, जीव जंतुओं का, जानवरों का नाम से गाली बना दी है। जैसे गधा है, ये भी एक जानवर है, कुत्ता है, वो भी एक जानवर है, उल्लू है, वो एक पक्षी है ना। तो इनके हम नाम लेके यदि किसी इंसान को संबोधन करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो ये शुद्ध गाली मानी जाएगी। जैसे हम बोलते हैं तू उल्लू है, तो इसे हम शुद्ध गाली कहेंगे। यदि आपसे कोई बोले तू उल्लू है या गधा है या कुत्ता है, आप नाराज़ ना होवें, बल्कि खुश होवें। खुश इसलिए होएं क्योंकि जो आपका नाम लेकर जो संबोधन कर रहे हैं वो एक प्राणी हैं, जीव हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं। तो मित्रों, ये एक शुद्ध गाली है। तो यदि आपसे कोई कुत्ता बोलता है, गधा बोलता है या चमगादड़ बोलता है या उल्लू बोलता है, तो ना आप नाराज़ ना होवें, बल्कि खुश होवें कि भाई ये मुझे शुद्ध गाली दे रहा है। मित्रों, मैंने अपने जीवन में देखे हैं ऐसे कई लोग जो शुद्ध गाली के लिए तरसते हैं। वो सोचते हैं कि हमें शुद्ध गाली खाने को कब मिलेगी, उस चीज़ के लिए वो तरसते हैं। आपको मुफ्त में कोई कुत्ता बोल रहा है, गधा बोल रहा है, उल्लू बोल रहा है, चमगादड़ बोल रहा है या ऐसी अनेक शुद्ध गालियाँ दे रहा है, तो समझिए आप भाग्यशाली हैं, आप किस्मत वाले हैं। आप उस गाली को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए मित्रों। अब मित्रों, मैं अशुद्ध गालियों की बात कर रहा हूँ, तो अशुद्ध गालियाँ तो मैं अपने मुख से निकालूंगा नहीं। वो बात अलग है कि मुझे अशुद्ध गालियाँ आती हैं, परंतु मैं वो बोलूँगा नहीं। अशुद्ध गालियाँ मित्रों आप जानते ही होंगे क्या होती हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अशुद्ध गालियाँ सीख ली होंगी। यदि नहीं सीखी हैं तो मुझे बताएं, तो मैं आपको अशुद्ध गालियाँ सिखा दूंगा। मित्रों, वैसे तो आपको अशुद्ध गालियाँ सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आपको अशुद्ध गालियाँ सीखनी ही हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, मैं आपको अशुद्ध गालियाँ सिखा दूंगा। मित्रों, अशुद्ध गाली में जो पहला नंबर है वो इतना भी अशुद्ध नहीं है कि उसे मैं बोलने में हिचकिचाऊँ। मित्रों, जो अशुद्ध गाली का जो पहला नंबर है, मैं एक ही गाली का नाम लूँगा जो अशुद्ध है। अब जिसे हम समाज में बोल सकते हैं परंतु वो अशुद्ध है ना। तो मित्रों, उस गाली का नाम है भोफड़ी वाला। मित्रों, इस गाली का अर्थ आज तक हमें समझ नहीं आया कि भोफड़ी क्या होता है और वाला क्या होता है। मित्रों, यदि आपको इस गाली का अर्थ यदि मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मित्रों, मैं गंभीरता से आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भाई अशुद्ध गाली, ये भोफड़ी वाला का यदि आपको अर्थ मालूम है तो कमेंट में बताएं। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ, ये कोई मैं हास्य मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ मित्रों। क्योंकि भोफड़ी वाला जो है, पहले मैं इसको शुद्ध गाली की ही कैटेगरी में ला रहा था, परंतु मुझे कुछ और लगाए तो मैंने ये इसकी जो कैटेगरी थी वो बदल दी, ये शुद्ध से अशुद्ध गाली कर दी इसको। मित्रों, ऐसे देखा जाए तो भोफड़ी वाला एक आम शब्द है, ये हर जगह उपयोग होता है इसका। लोग आपस में बातचीत भी करते हैं तो इस शब्द का बीच बीच में उपयोग करते रहते हैं। भोफड़ी वाला जो शब्द है ये बहुत, मैं इसको पहले तो शुद्ध
गाली की श्रेणी में ला रहा था, कैटेगरी में ला रहा था, परंतु मैंने सोचा कि भाई ये मुझे कुछ और सा लग रहा है, तो मैंने ये कैटेगरी चेंज करके इसको अशुद्ध गाली की श्रेणी में रख दिया, भोफड़ी वाला जो शब्द है। मित्रों, जो हमारी जो रोज़मर्रा का जो जीवन होता है, उसमें हम कई बार, दिन में कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी बातों में या फ़ोन में वार्ता करते समय, किसी से भी, अपने दोस्तों से, मित्रों से या किसी से भी। तो दोस्तों, ये एक, यदि देखा जाए तो ये एक शुद्ध गाली मैं इसको समझता हूँ, परंतु आपके लिए मैंने सोचा कि भाई आपको ये ऑड लगेगी ये चीज़ें, ये भोसड़ी वाला शब्द, तो इसे मैंने अशुद्ध गाली की कैटेगरी में डाल दिया। क्योंकि मित्रों, रोज़मर्रा के जीवन में हम भोसड़ी वाला हर किसी को बोलते हैं, जैसे आप भोसड़ी वाले हो। क्योंकि मित्रों, यहाँ से बच्चे भी गुजर रहे हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग भी गुजर रहे हैं, और महिलाएं भी गुजर रही हैं, और युवक युवतियाँ भी गुजर रही हैं। तो मैं ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं धीमी आवाज़ में बोल रहा हूँ। क्योंकि मित्रों, जो मैंने ये गालियों के नाम लिए आपको, चलिए मैंने ये भोसड़ी वाला जो शब्द है, ये शुद्ध गाली की श्रेणी में डाल दिया। मित्रों, जो शुद्ध गालियों की बात की मैंने, वो 5 गालियाँ हो गई। एक तो कुत्ता, दूसरा गधा, तीसरा उल्लू, चौथा चमगादड़ और 5वां भोसड़ी वाला। मित्रों, ये गालियाँ सुनने के लिए लोग इस धरती में जन्म लेते हैं। ये नसीब से ये गालियाँ खाने को मिलती हैं। मित्रों, आप जितने भी मुझे दर्शक देख रहे हैं, आप अपने को भाग्यशाली समझें, आपको नसीब वाला समझें अपने आप को, कि आपको ये गालियाँ आप खा रहे हो, मुझसे सुनने को मिल रही हैं। खा तो नहीं रहे हो, वो बात अलग है कि आपको मैं अभी गाली दूंगा, परंतु आप मेरे मुख से ये गाली सुन रहे हो तो आप भाग्यशाली हो। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो इन गालियों को सुन पाते हैं। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि जो आप ये गाली सुन रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कुत्ते हो, आप गधे हो, आप उल्लू हो, आप चमगादड़ हो, आप भोसड़ी वाले हो। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मित्रों, मेरी एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो में कोई शब्द बुरे लगें, तो उसके लिए आपको माफ़ी मांगने की मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे मतलब माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऐसा है ना? तो मित्रों, मैं आपसे माफ़ी कतई नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये शुद्ध गाली है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक